Hello everyone, welcome to back my channel. Today we will study an important concept, law of thought, known as malice. And this is topic frequently and asked in LLB examination. Also very important understanding many thoughts and such defamation, malicious prosecution, nuisance. We will discuss the meaning of malice, its type of journal rule, and regarding the motive, important case laws and exceptions where the malice and because become become the relevant. ऑल सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं इसको इजी। मैलिस, मैलिस क्या है इसकी थोड़ा सा मीनिंग देखते हैं। द टर्म ऑफ मैलिस जनरली मीन्स द रॉन्गफुल इंटेंशन और improper motive behind the act, and law of thought malice does not always means personal hurt and ill will. It's many simply mean intentional doing the wrongful act and without lawful justification. मैलिस का मीन्स क्या है कि जो काम आपने किया है, जो एक्ट किया है, उसके पीछे कुछ गलत ऑब्जेक्ट होना, कोई गलत उद्देश्य होना। मीन्स टॉट के लिए किसी इलविल का होना ज़रूरी नहीं होता, बट समटाइम्स क्या होता है कि विदाउट एनी जस्टिफिकेशन भी आपका मैलिस हो जाता है, जहाँ पर आपका हमेशा जो है कोई शत्रुता नहीं होती, कोई इलविल नहीं होती, कोई एक मोटिव नहीं होता बिहाइंड द एक्ट, कि उस एक्ट के पीछे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ऑलवेज ही आपका जो है कोई इलविल रहे। इट्स मैनी टाइम्स सिंपली मीन इंटेंशनल, विदाउट इंटेंशनल डूइंग द रॉन्गफुल एक्ट हो जाता है। तो विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन कई बार इसका अर्थ होता है कि किसी भी वैध कारण के जानबूझकर कुछ गलत काम किया है। अब यहाँ पर उसको दुश्मनी नहीं है, बट उसने तब भी कुछ गलत एक्ट किया है। देयरफॉर मैलिस कैन एग्जिस्ट इवन द व्हेन देयर इज नो पर्सनल एनिमी। तो यहाँ पर उसका जो है कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, तब भी मैलिस हो सकता है। तो इसके कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मैलिस देखते हैं। मैलिस इन लॉ, मैलिस इन लॉ क्या है? मैलिस इन लॉ मीन्स दैट द इंटेंशनल कमीशन of the unlawful act without the lawful excuse. In this type of malice, it is not the necessary to prove the bad motive and hate ill will the law and presume that every person and non lawful when the personally and knowingly violates. And malice in law the establish, malice in law मीन्स किसी भी विदाउट जस्टिफिकेशन या किसी भी वैध कारण के बिना जानबूझकर कुछ गलत काम किया है, कोई एक्ट किया है, इससे साबित करना या इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। लॉ ऑफ टॉट जो है आपका, वो किसी भी यहाँ पर इंटेंशन का होना ज़रूरी नहीं है। जैसे हम आईपीसी में या बीएनएस में देखते हैं, वहाँ प्रूफ होना, आपका इंटेंशन का होना ज़रूरी है, मेंसरिया का होना ज़रूरी है, बट लॉ ऑफ टॉट पे उसकी ज़रूरत नहीं होती। विदाउट एनी इंटेंशनल भी कोई जो है रॉन्गफुल एक्ट हो सकता है। तो व्हेन द पर्सन नॉइंगली एंड द वोलेशन ऑफ द मैलिस इन द एस्टैब्लिश। फॉर एग्जाम्पल, if a public officer knowingly and the refuse perform his legal duty and amount the malice in law, कोई भी अगर पुलिस ऑफिसर है, वो जानबूझकर अपनी ड्यूटी से करने से मना कर देता है, लाइक, तो दैट इज मैलिस। सेकंड, मैलिस इन फैक्ट। अब पुलिस ऑफिसर अगर अपनी ड्यूटी कर रहा है तो वो लॉफुल बाउंड है। एवरी पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी करने के लिए लॉफुली बाउंड है। इफ़ ए पब्लिक ऑफिसर नॉइंगली द रिफ्यूज एंड द परफॉर्मेंस इज द लीगल ड्यूटी। हर पुलिस ऑफिसर अपनी लीगल ड्यूटी करने के लिए जो है बाउंड है, बट लॉ, अब वहाँ पर मैलिस इन लॉ है, बट यहाँ पर मैलिस इन फैक्ट, मैलिस इन फैक्ट में क्या वो बाउंड है? मैलिस इन फैक्ट रेफर टू द एक्ट डन विद द इविल मोटिव सच द hate, revenge, ill will. Here's the defendant and intentionally cause the harm to plaintiff in some the tort and providing the such and malice essentials. malice in fact में किसी भी अगर कोई एक्ट है और पूरी नीयत से किया जा रहा है, लाइक बदला लेने की, उससे दुश्मनी में, या कोई इल विल है और दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचाने की मंशा से किया जा रहा है, तो उसको प्रूफ करने की ज़रूरी है। यहाँ पर उसको प्रूफ करना
ज़रूरी है। प्रूफ्ड सच मैलिस इन एसेंशियल, प्रूफ्ड एक्स मैलिस का एसेंशियल है, आपका माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए पर्सन फाइल ए फॉल्स केस, कोई पर्सन ने अपना बदला लेने के लिए झूठा केस कर दिया किसी पर, अब टेक द रिवेंज, इट्स द मैलिस इन फैक्ट, यहाँ पर उसको मैलिस इन फैक्ट माना जाएगा। जनरली क्या है कि मैलिस इन लॉ या मैलिस इन फैक्ट, जनरली रूल इन द लॉ ऑफ टॉट इज द सच मोटिव इन रेलिवेंट, यहाँ पर लॉ ऑफ टॉट में आपका किसी भी इंटेंशन को माना नहीं जाता। बुरा काम अगर सच सही नियत से भी किया जा रहा है तो वो सही तो नहीं हो जाएगा। अगर कोई गलत एक्ट है, रॉन्गफुल एक्ट डज नॉट बिकम द लॉफुल मेनली द बिकॉज वॉज द डन इज गुड इंटेंशन। क्या कोई गलत काम जो है अगर वो सही मंशा से किया जा रहा है तो क्या वो सही हो जाएगा? गलत तो गलत ही रहेगा ऑलवेज। तो सिमिलरली लॉफुल एक्ट डज नॉट द बिकम लॉफुल, अनलॉफुल सिंपली बिकॉज द डज नॉट विद द बैड मोटिव। अगर बैड मोटिव से कोई काम किया गया है, गलत उद्देश्य से किया गया है, तब भी वो गलत ही माना जाएगा। बुरी नियत से किया गया बुरा काम बुरा ही रहेगा, अगर अच्छा वो सही नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, अब स्टेलिंग द हेल्प द पुअर इज स्टिल द रॉन्गफुल एक्ट। अगर गरीब की मदद करने के लिए आपने चोरी की है तो चोरी करना इज ए पनिशेबल ऑफेंस, चोरी करना तो गलत है। तो आपने सही करने के लिए की है कि गरीब की मदद करने के लिए की है, बट गलत एक्ट तो गलत ही रहेगा। इसके कुछ इम्पोर्टेंट केसेस हैं, लाइक वेट, एलन वर्सेस फूड, ब्रेडफोर्ड वर्सेस कॉरपोरेशन पिकल्स का केस हमने देखा भी था। द डिफेंडेंट लॉफुली यूज टू द लैंड इवन द थ्रो द मोटिव एंड सेल्फिश, द कोर्ट हेल्ड दैट मोटिव वॉज द इनरेलीवेंट व्हेन द लीगल राइट्स एंड द एक्सर्स्ड। यहाँ पर जो है डिफेंडेंट ने अपने लीगल राइट्स का प्रयोग किया था, यूज़ किया था, और उसने बुरी मंशा से के बाद भी उसको जो है लाइबल नहीं माना गया था। और इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कब आपकी जो है कुछ गलत एक्ट, कब आपका जो है रॉन्गफुल एक्ट नहीं माना जाएगा या लॉ ऑफ टॉर्ट में उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा या आपको जो है कंपनसेशन नहीं देना होगा। मैलिस इन प्रोसिक्यूशन, मैलिस इन प्रोसिक्यूशन में तो आपको प्रूफ करना ज़रूरी होता है। मैलिस मस्ट बी द प्रूफ अलोंग विद द एब्सेंस ऑफ द रीजनेबल कॉस्ट। डेफामेशन एंड क्वालिफाइड प्रिविलेज, अब डेफामेशन में किसी का मानहानि, कोई ये कहे कि मैंने इसका जो है अपने इंटेंशन से नहीं किया, मैंने किसी की जो डेफामेशन है या मैंने किसी की मानहानि है वो कोई बुरी नियत से नहीं की, तो बट वहाँ पर वो आप बचाव उसका नहीं ले सकते हो कि मैंने यहाँ पर कोई बुरी नियत नहीं थी। इफ़ द मैलिस प्रूफ द डिफेंड क्वालिफाइड ऑफ द प्रिविलेजेस फेल, यहाँ पर आपके प्रिविलेजेस फेल हो जाएंगे मैलिस इन लॉ की या मैलिस इन फैक्ट की, आपकी दुर्भावना से क्वालिफाइड प्रिविलेजेस का बचाव समाप्त हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है। अब न्यूसेंस इन विद मैलिस, ए लॉफुल एक्ट बिकम द न्यूसेंस विद द मैलिशियसली, दुर्भावना से किया गया वैध कार्य न्यूसेंस बन जाता है आपका।